बिग ब्रेकिंग 1। 24 घंटे में निकल गई ट्रंप की हेकड़ी। अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने लगी पूरी दुनिया। अब डॉलर का अंत हो गया सुनिश्चित। बिग ब्रेकिंग 2। यूरोप, भारत, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा और ब्रिक्स के डर के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने वापस लिया टैरिफ का फैसला। बिग ब्रेकिंग 3। 27 देश एक साथ मिलकर निकालने जा रहे हैं अमेरिका की हवा। अब दोबारा कभी ट्रेड वॉर को लेकर धमकी नहीं देंगे डोनाल्ड ट्रंप। बिग ब्रेकिंग 4। आखिर अपना ही देश छोड़कर क्यों भाग गए तालिबान के उप विदेश मंत्री? सुप्रीम लीडर ने क्यों दिया था गिरफ्तारी का आदेश? बिग ब्रेकिंग 5। डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को दी चेतावनी। बोले, मेरे अनुमति के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते आप। बिग ब्रेकिंग 6। मोदी का धमाकेदार वेलकम करने के लिए तैयार हुए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। इस दिन मोदी जा रहे फ्रांस और अमेरिका। बिग ब्रेकिंग 7। ट्रंप बोले, जारी रहेगी यूक्रेन को अमेरिकी मदद, लेकिन बदले में यूक्रेन को करना होगा यह काम। बिग ब्रेकिंग 8। अमेरिका से होने लगी अवैध प्रवासियों की वापसी। पहली फ्लाइट पहुंची अमृतसर। इसके अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। ट्रंप की अकड़ टूटी, टैरिफ धमकी हवा में उड़ी, ब्रिक्स का डर सताने लगा, डॉलर होने लगा धुआं धुआं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान और राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार टैरिफ की धमकियां दी, खासकर ब्रिक्स देशों के खिलाफ। लेकिन अब उनकी सारी धमकियां हवा में उड़ गई हैं। 24 घंटे के अंदर उन्हें अपना फैसला पलटना पड़ा और कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ पर रोक लगानी पड़ी। दरअसल ट्रंप को एहसास हो गया कि अगर वे सभी देशों से एक साथ टकराएंगे तो डॉलर की हालत खराब हो जाएगी। गुस्से और अहंकार में उन्होंने कनाडा, मेक्सिको, चीन, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, भारत और ब्राजील को धमकाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उनकी अकड़ पूरी तरह निकल गई है। ट्रंप को यह भी समझ में आ गया कि अगर ये सभी देश एकजुट हो गए और ब्रिक्स में धमाका कर दिया तो डॉलर एक रात में ध्वस्त हो सकता है। इसी डर से उन्होंने 24 घंटे के भीतर फैसला बदल दिया और अब सिर्फ चीन को निशाना बनाया है। अगर उन्होंने यह कदम न उठाया होता तो दुनिया भर में कोई भी देश अमेरिका का सामान खरीदने को तैयार नहीं होता। चीन लगातार सस्ते उत्पादों की सप्लाई कर रहा है, जिससे भारत को भी फायदा हो सकता था। इससे डॉलर की धज्जियां उड़ जाती। समय रहते ट्रंप को अक्ल आ गई और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। अब यह साफ हो गया है कि घमंड करना ट्रंप को भारी पड़ गया है। नेक्स्ट खबर। कनाडा को राहत, चीन पर सख्ती, ट्रंप का बड़ा दांव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 30 दिन की टैरिफ राहत दे दी है। इससे पहले मेक्सिको को भी यही राहत दी गई थी। ट्रंप ने कहा कि यह देखना होगा कि कनाडा के साथ अंतिम आर्थिक सौदा हो सकता है या नहीं। मेक्सिको ने अमेरिका में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए 10,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का आदेश दिया है। कनाडा ने भी संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ज्वाइंट स्ट्राइक फोर्स शुरू की है। हालांकि चीन को कोई मोहलत नहीं मिली है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि चीन पर 10% टैरिफ लागू होगा। निवेशकों और कंपनियों को डर है कि व्यापार युद्ध फिर भड़क सकता है। ट्रंप जल्द ही यूरोपीय संघ पर भी टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट खबर। टैरिफ वॉर तेज। चीन ने अमेरिका पर किया बड़ा वॉर। अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में बीजिंग ने कोयला और एलएनजी पर 15% और कच्चे तेल पर 10% टैरिफ ठोक दिया है। ट्रंप के फैसले के खिलाफ चीन ने अमेरिका को डब्ल्यूटीओ में घसीटा है। इस टैरिफ वॉर से तेल की कीमतें और चीनी मुद्रा युआन गिरने लगी हैं। नेक्स्ट खबर। ब्रेक्सिट के बाद बड़ा कदम। यूरोपीय संघ की बैठक में शामिल हुए ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर। ट्रंप के खिलाफ एकजुट होने लगे यूरोप के 27 देश। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर यूरोपीय संघ की बैठक में शामिल होने वाले पहले ब्रिटिश नेता बन गए। ब्रसेल्स में हुई इस बैठक में यूरोपीय संघ के 27 देशों के नेता मौजूद थे। रक्षा और सुरक्षा पर हुई इस चर्चा को ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन और ईयू के रिश्तों को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। स्टारमर ने कहा कि यूरोप को आगे बढ़ना चाहिए
और पुतिन की युद्ध मशीन को कमजोर करने के लिए कंपनियों पर कड़ा प्रहार करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी के बाद यह बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों से व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंका है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसी कारण यूरोप ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए कमर कस ली है। नेक्स्ट खबर, तालिबान के मंत्री की बगावत, गिरफ्तारी से बचने यूएई भागे। तालिबान को बड़ा झटका लगा है। उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई को देश छोड़ना पड़ा है। उन्होंने अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई पर लगे बैन का खुलकर विरोध किया था। तालिबान ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। अपनी जान बचाने के लिए वह संयुक्त अरब अमीरात चले गए हैं। 20 जनवरी को खोस्त प्रांत में एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्टानिकजई ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के वक्त भी शिक्षा का अधिकार सभी को था। उन्होंने महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान का जिक्र किया। इसके बाद तालिबान नेता मुल्ला अखुंदजादा ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए। स्टानिकजई ने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी और अफगान सेना में शामिल हुए थे। सोवियत युद्ध में लड़े थे। 1996 में तालिबान के सत्ता में आने पर सेना छोड़ दी थी। अब तालिबान के अत्याचारों के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन खुद को बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा। तालिबान के भीतर बगावत की नई कहानी शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा बयान, मस्क हमारी मंजूरी के बिना कुछ नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि एलन मस्क उनकी मंजूरी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते। ट्रंप का यह बयान तब आया है जब खबरें आईं कि मस्क के सरकारी दक्षता विभाग को संवेदनशील वित्तीय डेटा तक पहुंच मिल गई है। डेमोक्रेट सांसदों ने आशंका जताई है कि मस्क अवैध रूप से संघीय भुगतान रोक सकते हैं। इसके बाद वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारी डेविड लेब्रिक ने इस्तीफा दे दिया। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि मस्क ट्रंप के विशेष सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन पूर्णकालिक संघीय कर्मचारी नहीं हैं। स्पेसएक्स को अरबों डॉलर की सरकारी फंडिंग मिलती है, जिससे हितों के टकराव की आशंका गहरा गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में मोदी का ग्रैंड वेलकम, ट्रंप देंगे खास डिनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को अमेरिका पहुंच सकते हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। ट्रंप मोदी के सम्मान में डिनर भी होस्ट कर सकते हैं। मोदी 12 फरवरी की शाम वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और 14 फरवरी तक वहीं रहेंगे। पीएम मोदी अमेरिकी बिजनेस लीडर्स और भारतवंशी समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार संतुलन चाहता है। उन्होंने मोदी से अमेरिकी सुरक्षा उपकरण खरीदने की बात भी कही थी। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात होगी। इस दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्तों में बड़ा बदलाव आ सकता है। नेक्स्ट खबर, खनिज के बदले जंग में मदद, ट्रंप का नया दांव। अमेरिका अब यूक्रेन को मुफ्त में मदद नहीं देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को रेयर अर्थ मटेरियल की डील करनी होगी। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के पास बेहतरीन खनिज हैं, जो आईटी और मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रहा है, अब बदले में उसे कुछ चाहिए। यूक्रेनी सरकार ने संकेत दिया है कि वह अमेरिका को आधुनिक तकनीकी शक्ति बनाने में मदद के लिए इस समझौते के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को यूरोपीय सहयोगियों से ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस बेतुकी जंग को जल्द खत्म करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी है। अब अमेरिका सिर्फ हथियार नहीं देगा, बल्कि यूक्रेन के संसाधनों पर भी कब्जा जमाएगा। अमेरिका ने पहले ही 5 लाख करोड़ की मदद दी है, जिसे अब वह वसूलने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से भारतीयों की बड़ी वापसी, ट्रंप का डिपोर्टेशन प्लान शुरू। अमेरिका ने 205 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। सभी को अमेरिका में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यूएस एयरफोर्स का C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन्हें लेकर भारत के अमृतसर के लिए रवाना हो चुका है।
ट्रंप सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सत्ता संभालने के 11 दिन के अंदर 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी हिरासत में लिए गए हैं। ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का वादा किया था। इस अभियान के तहत 15 लाख अवैध प्रवासियों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 18,000 भारतीय शामिल हैं। इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट टीम ने 12 राज्यों में छापे मारे हैं। इनमें 1700 से ज्यादा भारतीयों को हिरासत में लिया गया है। मेक्सिको बॉर्डर पर घुसपैठ की घटनाएं 54% तक घट गई हैं। ट्रंप ने अमेरिका को अवैध प्रवासियों से मुक्त करने का अभियान तेज कर दिया है। नेक्स्ट खबर, जयशंकर का पलटवार, बोले राहुल गांधी ने झूठ बोला और भारत की छवि खराब की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि वह दिसंबर में अमेरिकी विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने गए थे। पीएम मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण का निमंत्रण दिलाने की कोई चर्चा नहीं हुई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत को मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी ताकत बनानी चाहिए ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री को न्योता देने आए। जयशंकर ने जवाब दिया कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते, वहां देश का प्रतिनिधित्व राजदूत करते हैं। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और एनएसए सुलिवन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। जयशंकर भारतीय महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले पहले विदेश मंत्री बने। उन्होंने कहा कि विपक्ष के झूठे बयानों से भारत की वैश्विक छवि को नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ की अपील, ट्रंप पर दबाव डालो, अमेरिका को वापस लाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन की एजेंसी WHO को जोरदार झटका दिया है और माना जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने सदस्य देशों से अपील की है कि वे ट्रंप पर दबाव डालें ताकि अमेरिका फिर से WHO का हिस्सा बने। ट्रंप के फैसले से अमेरिका को ग्लोबल बीमारियों से जुड़ी अहम जानकारी नहीं मिलेगी। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा दानदाता है और इसके बजट का 14% हिस्सा अकेले देता है। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनते ही WHO से हटने का आदेश दिया था। उनका आरोप है कि यह संगठन कोरोना संकट को सही से नहीं संभाल पाया और अमेरिका का पैसा व्यर्थ जा रहा है। WHO को फंडिंग संकट का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला, USAID के टॉप अधिकारी छुट्टी पर, मस्क बोले यह आपराधिक संगठन अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के 2 टॉप अधिकारियों समेत कई कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। ट्रंप प्रशासन के गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को सिस्टम एक्सेस देने से इनकार करने पर यह कार्रवाई हुई। डॉगे कर्मचारियों ने USAID के हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की, उन्हें रोका गया, लेकिन बाद में वे अंदर घुसने में कामयाब रहे। उन्होंने गुप्त फाइलों और नागरिकों की जानकारियां खंगालनी शुरू कर दी। इलॉन मस्क ने USAID को आपराधिक संगठन करार देते हुए कहा कि इसे बंद करने का समय आ गया है। ट्रंप के आदेश के बाद USAID की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो गए हैं। ट्रंप ने विदेशों को दी जाने वाली सभी मदद पर 90 दिनों की रोक लगा दी है। नेक्स्ट खबर, मोहम्मद यूनुस का दोहरा चेहरा, हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप, अब सरस्वती पूजा पर ज्ञान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर खामोश रहने वाले मोहम्मद यूनुस अब सांप्रदायिक सद्भाव का पाठ पढ़ा रहे हैं। सरस्वती पूजा पर दिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सभी नागरिकों का है और धर्म या जाति से परे सभी के लिए सुरक्षित स्थान है। यही यूनुस थे जिन्होंने शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हिंदुओं पर हिंसा की खबरों को खारिज किया था। अब देवी सरस्वती को सत्य और ज्ञान का प्रतीक बता रहे हैं। सवाल यह है कि जब हिंदुओं पर हमले हो रहे थे तब यूनुस की यह सद्भावना कहां थी? तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।